आज मैं सीखने वाला हूँ a bunch of crazy flips. We know flips are cool, but it's extremely dangerous. Nice! Sorry, wrong clip. तो हमारा पहला काम था उस जगह को सेटअप करना एंड दूसरा फ्लिप स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना, जो 1 मिनट के अंदर हो भी गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट पॉपुलर फ्लिप इन द वर्ल्ड, बैक फ्लिप। अब ये देखने में जितना आसान लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसका टेक्निक है, पर हम इसे 3 आसान स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, टेक ऑफ, रोटेशन एंड लैंडिंग। टेक ऑफ के लिए हमें अपने आर्म्स को स्लिंग शॉट की तरह यूज करना है, बिकॉज वी नो दैट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हमें ऊपर जाने से पहले नीचे आना है एंड देन जंप हायर एज मच एज यू कैन। स्टेप 2, रोटेशन। अब टेक ऑफ के बाद हमें अपने लेग्स को चेस्ट के पास लाना है, जिससे इंक्रीज होगी स्पिनिंग स्पीड। एंड यू नो दैट कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट जल्दी घूमता है एज कम्पेयर टू बिग ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे थ्योरी तभी अच्छे से काम करेगा जब हम अपने टेक ऑफ के एंगल 70 से 85 के बीच में रखेंगे। एंड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वी जस्ट नीड टू जंप स्लाइटली बैकवर्ड। अब लास्ट स्टेप में हमें अपने टक पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन में बैक करना होगा। इन द बिगिनिंग आप अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं चोट खाने से बचने के लिए, बट मुझे पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस था इस मामले में, तो मैंने अकेले ही ट्राई करने की डिसीजन लिया। बट देन मुझे लग रहा था डर, तो उस डर को भगाने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स को साइड में खड़ा किया मेंटली सपोर्ट के लिए। एंड देन आई एक्चुअली गॉट इट एंड आई वाज हैप्पी विद द रिजल्ट। सॉरी, रॉन्ग क्लिप। तो नेक्स्ट मुझे कुछ इजी फ्लिप की कॉम्बिनेशन करना है टू गेट इंस्टेंट रिवॉर्ड, जो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट कर सकता है। तो इस लिस्ट में है कार्टव्हील, वन हैंड कार्टव्हील, टू हैंड कार्टव्हील एंड बटरफ्लाई, स्टार्टिंग विद कार्टव्हील। एंड एक के बाद एक मैंने बहुत ही इजीली इसे कंप्लीट कर दिया, बट नाउ आई हैड टू डू 7 मोर इंस्टेंट फ्लिप्स, जो बिल्कुल भी इजी नहीं था। फ्लिप नंबर 6, फ्रंट फ्लिप। अब ये ऑलमोस्ट बैक फ्लिप जैसा ही है बट रिवर्स। इसके लिए हमें दौड़ के स्पीड क्रिएट करना होगा एंड देन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने नीज को बेंड करते हुए आर्म को ऊपर से आगे की ओर स्विंग करना होगा। एंड जब हम अपने जंप के पीक पॉइंट पे आएंगे तब हमें अपने नीज को ग्रैब करना होगा, जिससे कि हम बहुत ही फास्ट पिन कर पाएंगे। एंड लैंडिंग के लिए सिंपली बॉडी को खोल देना है। एंड आफ्टर फ्यू अटेम्प्ट ऑफ फॉलिंग I actually got it. So let's move to the next one, which is side flip. अब इसका टेक्निक भी फ्रंट फ्लिप जैसा ही है, जैसे कि स्प्रिंट, जंप, टक एंड ट्विस्ट, बट यहाँ पे हमें साइड वाइज जंप करना होगा एंड देन टक करते हुए साइड में घूमना है। एंड लास्ट स्टेप में हमें लैंडिंग के लिए टक पोजीशन से बॉडी को खोल देना है, बट बिगिनिंग में किसी का हेल्प लेना बहुत जरूरी है। इससे आप मूवमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे एंड ग्रेजुअली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बट पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। क्या अभी भी नहीं मारा? तो अब मार लो सब्सक्राइब बटन। एंड अब हम चलते हैं फ्लिप मारने। आफ्टर बंच ऑफ अटेम्प्ट पहली बार मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला, सो मैं इसे इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस जारी रखा। बट अचानक टाइगर के हाथ में चोट लगी। नहीं, ये टाइगर नहीं, मेरा फ्रेंड टाइगर। अब माहौल बहुत सीरियस हो चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गेम खेला जाए, जहाँ हम में से कोई एक इस चप्पल को घुमाएगा और चप्पल की फ्रंट जिसके तरफ होगा वो हम में से किसी को भी मार सकता है। बस रूल्स ये है कि अगर वो अपना टारगेट मिस करता है तो उसे ही चप्पल से मार खाना होगा। बट अगर आपको ये गेम नहीं देखना है तो आप स्किप करके आगे की फ्लिप्स देख सकते हैं। एंड लास्ट वाला तो सबसे मस्त है। तो अब शुरू होता है द टॉर्चर ऑफ चप्पल। वैसे इस गेम का नेम क्या रखना चाहिए आप कमेंट में बताओ। कैमरामैन अब बहुत देर तक मस्ती करने के बाद मुझे महसूस हुआ, अरे यार अभी भी बहुत सारा फ्लिप बाकी है। फ्लिप 8, राउंड ऑफ बैक फ्लिप। अब यहाँ पे हमें बैक फ्लिप से पहले एक स्ट्रॉन्ग राउंड ऑफ की जरूरत होगी। एंड राउंड ऑफ इज सिमिलर टू द कार्टव्हील, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों पैर एक साथ लैंड करना होगा, जिससे बैक फ्लिप और भी आसान हो जाएगा एक्स्ट्रा मोमेंटम की वजह से। अब मैंने इसे बहुत ही इजीली कर लिया था, सो मैं इसका ही हार्डर वर्जन ट्राई करने की डिसीजन लिया।
which is double flash kick. And guess what? I got extremely close for the first time. And then on my second attempt, I actually got it. हालांकि ये उतना परफेक्ट नहीं था, पर नेक्स्ट फ्लिप में जाने के लिए काफी था. Flip 9 butterfly twist. Flip 10 aerial twist. Flip 11 round off 360. And the final and coolest one is the most dangerous one. Cork. After failing for a bunch of time, I got my butterfly twist. यहाँ पे एरियल ट्विस्ट पे मैं बहुत ही करीब पहुंच रहा था, लेकिन फ्लिप्स मेरे ही अगेंस्ट काम कर रहा था. Until now, after falling for 20 times, I actually got it. And then मैं एक के बाद एक ट्राई किया and result काफी इम्प्रेसिव था. So अब लास्ट फ्लिप में जाने से पहले मुझे राउंड ऑफ 360 कंप्लीट करना होगा. हालांकि ये बहुत पेनफुल था, बट मैं खुद को कन्विंस कर लिया इसे करने के लिए. सो मैं बार बार ट्राई करता रहा और बार बार फेल होता गया. मुझे कोई भी प्रोग्रेशन नहीं दिखा. बट देन मैं बहुत ही बुरी तरह से गिर चुका था, जिससे मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा चोट पहुंची. पर मैं उसे अपने ऊपर हावी होने से रोका और फिर से शुरू किया. एट दिस पॉइंट सूरज भी मुझसे दूर जा रहा था. सो मुझे क्विकली कैसे भी करके इसे कंप्लीट करना था. एंड एट द लास्ट मोमेंट दिस हैपेंड. आई गॉट इट. आई नो ये और भी अच्छा हो सकता था, बट मुझे पता था आखिरी फ्लिप में मुझे बहुत ही कम टाइम मिलेगा. सो दैट्स व्हाई आई हैड टू गो फास्ट. ऑलराइट, फाइनल एंड द मोस्ट डेंजरस वन इज कॉर्क. पर इससे भी ज्यादा टेंशन मुझे टाइम के अंदर टास्क पूरा करने के बारे में हो रहा था. बस कुछ ही मिनट के अंदर सूरज बाय बाय करने वाला है एंड लाइट अभी से बहुत ही कम हो चुका था. बट मैं ट्राई करता रहा अगेन एंड अगेन. एंड देन अंधेरा होने से ठीक 2 मिनट पहले ये हुआ. आई एक्चुअली गॉट इट. गाइस, यही सबूत है कि हमारा दिमाग ही हमारे लिमिट्स है. बट एट द एंड वी नो वी आर लिमिटलेस. अब इसी बात पे गाना तो बनता है. मेरे नंबर के अलावा कोई देख लो ना, तुझसे मैं तो जाऊं ना. अब मिलते हैं दोबारा कहीं नहीं. तब तक साथ में चलते रहे.